बंगाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न्याय अन्याय और न्याय ममता एक बड़ा अभियान चलाया गया। 5 तारीख से 12 तारीख तक चलेगा। इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके जनता का संपर्क में जुड़े। आज हल्दिया में मैं भी कार्यकर्ता के साथ लोगों के घर पे जाके लोगों का संपर्क किया, लोगों को वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बताया। एक फीलिंग जनता में मैंने देखी, ममता दीदी के द्वारा यहाँ जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, उसकी पीड़ा यहाँ के किसानों में भी है, यहाँ के गरीबों में भी है और यहाँ के आम जनता में भी है। मैं मानता हूँ कि फेडरल डेमोक्रेसी में भारत सरकार को सहयोग करना, भारत सरकार की योजना राज्य के जनता के हित में उसका इम्प्लीमेंट करना ये आवश्यक होता है। व्यक्तिगत अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा से राज्य के नागरिक को सरकार की योजना से वंचित नहीं रखना चाहिए, जो यहाँ रखा गया है। 17 लाख किसान सम्मान निधि के माध्यम से सारे देश में साल में 6,000 रुपीस उसके अकाउंट में डाला जा रहा है। ये योजना का यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उससे किसानों को बहुत परेशानी हुई है। मेरे संपर्क के अभियान के दरमियान ये भी हमारे ध्यान में आया है। जब कोरोना क्राइसिस चल रही थी, ऐसी स्थिति में सरकार ने एक्स्ट्रा 2,000 रुपीस किसान के अकाउंट में डाले थे। ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन, योजना के लिए किसानों की सूची भारत सरकार को नहीं भेजने से यहाँ के किसानों को अनजस्टिस हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मेरे मन में बहुत क्लैरिटी है कि पॉलिटिक्स करने का कई रास्ता होता है और वहाँ पॉलिटिक्स कर सकते हो। डेमोक्रेसी में आलोचना होगी, पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना हो, व्यक्तिगत तौर पर किसी की आलोचना हो सकती है, करनी चाहिए, लेकिन विकास के संदर्भ में और गरीब लोगों के नाम पे, गरीब लोगों के साथ अन्याय करके पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। सारे देश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक फैमिली को हर साल 5 लाख रुपीस की फ्री हेल्थ केयर दी जाती है। उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं होने से यहाँ के गरीब लोगों को बहुत नुकसान और परेशानी हो रही है। गांव में रहने वाले, स्लम में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग, उसके यहाँ कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो परिवार की क्या हालत हो जाती है, बड़ी बात हम समझते हैं। क्यों उसका पैसा हम रोके? क्यों ये योजना का लाभ से हम उसको वंचित करें केवल राजनीति के कारण से? मैं मानता हूं कि जो भी आलोचना करनी है, हमारी नीतियों की भी आलोचना हो सकती है, करनी चाहिए, लेकिन देश के गरीब किसान, शोषित और पीड़ित लोगों के लिए जो योजना बनाई है उसका एक लाभ वेस्ट बंगाल की जनता को नहीं मिला है। उससे हमें दुख है और वेस्ट बंगाल की जनता के साथ हमारी संवेदना है कि भविष्य में हमारी सरकार बने और वेस्ट बंगाल की जनता को उसका लाभ मिले। 6 महीने पहले जब साइक्लोन आया, 2,400 करोड़ रुपीस यहाँ के उससे इफेक्टेड, ये ही क्षेत्र में ही साइक्लोन की इफेक्ट थी। गरीब लोगों के लिए, इफेक्टेड लोगों के लिए देखो 24 घंटे में प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेके स्वयं ने यहाँ मुलाकात ली और लोगों को मदद पहुंचाई। तो मदद कहां गई आप लोगों ने देखा होगा। उसके संदर्भ में आज सीएजी ने भी उसकी रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन हाई कोर्ट में जाके कोर्ट ने कहने के बाद भी सही इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। मेरे प्रवास के दरमियान, मेरे संपर्क के दरमियान मेरे संज्ञान में आया कि ये योजना का लाभ
चंद लोगों को दिया गया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को दिया गया, और सही मायने में उसके लिए जो इफेक्टेड लोग थे, ये योजना के सरकार के एक पैसा जिसके लिए जो इफेक्टेड लोग के लिए दिया गया था वो चंद लोगों के जेब में चला गया। उसकी अच्छी तरह से तपास होनी चाहिए और तपास के आधार पर इफेक्टेड लोगों को जस्टिस होना चाहिए। विदाउट डेवलपमेंट कोई राज्य, विदाउट इंडस्ट्रीज कोई राज्य, और राज्य के किसान और गरीब सुखी ना हो उसके पहले कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। आज वेस्ट बंगाल की जो स्थिति हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की राजकीय हत्याओं हो रही है, कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता पॉलिटिकल कार्यक्रम करते हैं तो उसको परेशान किया जाता है, उसके सामने केस दाखिल किया जाता है। ये स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। और इसलिए मैंने मेरे प्रवास के दरमियान स्पष्ट देखा है कि वेस्ट बंगाल की जनता दीदी सरकार की कट मनी से बाज आ चुकी है और यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन के रूप में अगले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अवश्य सरकार बनाएगी और वेस्ट बंगाल को पुनः निर्माण में भारतीय जनता पार्टी जुटेगी और एक स्वस्थ, ईमानदार और प्रजालक्षी शासन देगी। बंगाल का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है जब चुनाव आता রাজলক্ষ্মী জুয়েলারি ওয়ার্কস হলমার্ক সোনার গয়না রূপার গয়না সার্টিফাইড গ্রহরত্ন ও শোপিস দ্বারা সুসজ্জিত শোরুম দুর্গাচক বাসন্তী ভবন দুর্গা মন্দিরের পাশে সুপারমার্কেটের ঠিক বিপরীতে।